कनाडा कनाडा की जब हम बात करते हैं तो अक्सर कई लोग स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के अलावा डायरेक्ट वर्क परमिट ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स उन्होंने देखी हैं कनाडा वर्क परमिट की, विदाउट आइलेट्स वर्क परमिट की। तो अब इसके ऊपर सिनारियो क्या है? अब ये चीज़ शुरू होती है जब स्टूडेंट्स के रूल टफ होते हैं और बहुत सारे लोगों को इस लालच में फंसाया जाता है। बहुत सारे लोग अप्लाई भी करते हैं। अब उसका नतीजा ये है कि इस टाइम जो वर्क परमिट के ट्रेंड हैं, जो कि पहले काफ़ी अच्छे होते थे क्योंकि एक अच्छे तरीके से अच्छी प्रोफाइल्स लगती थी, लेकिन बीच में इतनी गार्बेज फाइल्स लगा दी गई हैं कि इस समय वर्क परमिट के जो वीज़ा ट्रेंड हैं वो पूरी तरह से नेगेटिव हो चुके हैं। एट द राइट टाइम स्टूडेंट वीज़ा के ट्रेंड्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव। टूरिस्ट वीज़ा के ट्रेंड 80 to 90% इज पॉजिटिव, बट वर्क परमिट के 40% से भी कम जो हैं वो अप्रूवल्स आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव जा चुका है। इस समय जो वर्क परमिट्स अप्रूवल देखे जा रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स में देखे जा रहे हैं जिनकी स्किल शॉर्टेज है कनाडा के अंदर, जिसमें ट्रक ड्राइवर आ रहे हैं, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शंस के बंदे आ रहे हैं, जिसके अंदर फूड के कुक या शेफ इस तरह के लोग आ रहे हैं। और वो भी वीज़ाज उन्हीं को मिल रहे हैं जिनका कम से कम जो आयल स्कोर है वो 5 बैंड है, ईच 5 बैंड है। वो अपना पॉजिटिव रिजल्ट्स कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं अगर उनके डॉक्यूमेंटेशंस में किसी तरह की कोई कमी नहीं है या वो किसी तरह से फेक नहीं। वर्क परमिट के अंदर कई लोगों ने कई फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए जिनके कारण कई लोगों को 5-5 साल का बैन भी लग गया है। तो अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो याद रखें कि आप इन्हीं 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हों। या तो आप फूड इंडस्ट्री में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, या आप ट्रक ड्राइवर हैं, लेकिन आईलेट स्कोर 5 बैंड ईच मॉड्यूल आपका है। अगर ये स्कोर आप अचीव कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कनाडा का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी छलावे में फंस रहे हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बहुत सारा पैसा आप अपना ख़राब कर सकते हो या वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा सही तरीका जो हमेशा चलता आ रहा है वो है स्टूडेंट्स का। जो अच्छे भले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ग्रेजुएट हैं, चाहे वो 10+2 हैं, वो इस रास्ते को भी अवॉइड करके चलें। मेरी एडवाइस यही है, क्योंकि इस रास्ते में फिर कई चीज़ें आगे जाके भी होंगी। आप एम्प्लॉयर के साथ बाउंड हो जाओगे। आप जिस जॉब पे गए हो सिर्फ वही कर पाओगे। उसको जब तक आपका पीआर नहीं होता आप उसको स्विच नहीं कर पाओगे। स्विच करोगे तो दोबारा वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस इस ट्रेड में रहती हैं। स्टूडेंट वाला जो रूट है ये आपको बिल्कुल फ्री छोड़ देता है। आप अपनी मर्जी की पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के बाद आप अपनी मर्जी की जॉब ढूंढते हो, अपने मर्जी के प्रोविंस में जाते हो, अपने मर्जी का एम्प्लॉयर ढूंढते हो। तो बहुत सारी आज़ादी, इंडिपेंडेंस स्टडी वीज़ा के साथ रहती है। तो जो लोग स्टडी वीज़ा में अवेलेबल हैं वो बिल्कुल भी इस तरफ जाने की कोशिश ना करें। और जो स्टडी में नहीं जा सकते, जिनका आयल स्कोर 5 बैंड से नहीं बढ़ सकता, वो कहीं ना कहीं वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोफाइल टू प्रोफाइल मैटर करेगा। डेफिनेटली आप टीम से मिल सकते हैं, चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। और इस चैनल के जरिए आगे भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स कनाडा को लेकर मैं शेयर करता रहूँगा। सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।